भगवान महावीर स्वामी का मूल सिद्धांत जियो और जीने दो का रहा। उन्होंने अहिंसा परमो धर्म ये सूत्र दिया। उन्होंने समता सर्वभूतेषु, सभी जीवों के प्रति समता भाव रखने को कहा। उन्होंने धर्मो दया कृपा मूलम वाला सूत्र दिया कि धर्म का मूल दया है और उसका लक्षण अनुकंपा है, सानुकंपा। उसका लक्षण अनुकंपा है, सहानुभूति है। अनुकंपा कहिए, सहानुभूति। उस धर्म का रक्षण हमें करना चाहिए और प्राणियों को रक्षित करना, उनकी रक्षा करने वाला ही धार्मिक माना गया है। जो जीव को सताता है वो धार्मिक नहीं हो सकता। जिस धर्म में अहिंसा नहीं है वह धर्म वैसा ही है जैसे प्राण के बिना शरीर, उसको मुर्दा कहते हैं। यदि प्राण नहीं है शरीर की कोई कीमत नहीं। इसी प्रकार यदि धर्म में दया नहीं है, अहिंसा नहीं है, करुणा नहीं है, तो वह धर्म किसी काम का नहीं है। इसलिए भगवान ने यही कहा कि धर्म को अपनाओ, सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों के प्रति समता भाव रखो। गंदगी भी है तो वहाँ समता। इसलिए सर्वधर्म समभाव का जो सूत्र है, अहिंसा का सिद्धांत है, इसमें ऐसा नहीं सर्वधर्म समभाव का अर्थ सर्वधर्म समान ये भी नहीं है, क्योंकि धर्म समान नहीं हो सकते। एक कोई हिंसा कर रहा और फिर उसको धर्म माने, कोई की किसी की लड़की को बहला फुसला करके ले जाए और अपने धर्म कन्वर्ट करके रखे, उसको धर्म कहें तो उसको हम धर्म नहीं कह सकते। इसलिए सर्वधर्म समभाव का अर्थ सर्वधर्म समान नहीं। लेकिन आज के वक्युक्तियाँ सर्वधर्म समान मानने लगे, ये बहुत बड़ी गलती हो गई और ये उस धर्म में समझाया भी नहीं गया। इसलिए सर्वधर्म समभाव का अर्थ यही कि कोई यदि कोई गलती करता है वहाँ पर थोड़ा समता रखो, वहाँ शांति रखो, वहाँ पर समता रख करके एक दूसरे को समझाओ, उसको नकारात्मक दृष्टि से ना देख करके अच्छे वात्सल्य भाव से उसको प्रेम से समझाने की बात करो। यही सर्वधर्म समभाव का अर्थ है। जब सर्वधर्म समभाव नहीं होता है वहाँ पर अलगाववाद होता है, वहाँ पर आतंकवाद होता है। और यहाँ पर जब कट्टरता आ जाती है, जहाँ पर अपने धर्म के प्रति, वहाँ पर ये आतंकवाद और अलगाववाद एक कैंसर की तरह फैलने लग जाता है। इसलिए आनंद, सुख, शांति का दायक है अहिंसा, दया, सर्वधर्म समभाव। जो आजकल कई प्रकार की बातें करते हैं कि ये कैसे आए सर्वधर्म समभाव, हाँ आएगा। जो मांस मदिरा से बचेगा, अपनी कट्टरतावादी से बचेगा, जो एक दूसरे को अपने जैसा समझेगा कि जैसे मेरे प्राण है वैसे ही मुर्गा और बकरी में प्राण है, वो सुअर और कुत्ते में प्राण है, तो उसको नहीं मारेगा। तो वहाँ पर सर्वधर्म समभाव का बात आ जाएगी। और वहाँ पर जब उसके खान पान शुद्ध होगा तो उसके विचार शुद्ध होंगे, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। और मन जब अच्छा होगा तो विचार अच्छे होंगे, विचार जब अच्छे होंगे तो उसके अंदर पुण्य कर्म आएगा और उसके अंदर समता भाव आएगा, साम्य भाव आएगा, परोपकार का भाव आएगा। वह सबको सुखी देखना चाहेगा, इसलिए वह हिंसा आदि नहीं करेगा। सो ऐसा करने से ही हमारे देश में, हमारी समाज में अच्छा एक प्रकार से संदेशा जाता है और जाएगा। इसलिए इस दया अहिंसा से अपना नाता जोड़ करके रखना। ऐसा मत करना कि दया अहिंसा से बस इतना नाता है कि दीवालों पर लिख जाता है और दीपावली में पुत जाता है। इतना मात्र सूत्र लेकर के मत चलना। आज लेकिन जब देखता हूँ मैं सब जगह, तो वहीं देखने में यही आता है कि आज बस दीवालों पर लिख रहे हैं, आप अपने पैम्पलेट छपवा रहे हैं, लेकिन दिलों पर नहीं छपवा रहे हैं। जब तक ये धर्म, दया, अहिंसा आदि, करुणा, प्रेम, वात्सल्य अपने दिलों पर नहीं छपेगा, दिलों पर नहीं लिखा जाएगा, तब तक कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी परमात्मा आ जाए, कोई भी अवतार आ जाए, लेकिन वह इस संसार को तार नहीं सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि इस दया अहिंसा को समझो, क्योंकि यह दया अहिंसा की जननी है, साम्य भाव का है आधार। और दया दान जीवन देती है और विश्व शांति का है आधार। और दया भक्ति से बढ़कर है, प्राणी मात्र को है
उपकार और दया भेज देती सिद्धालय, जो सच्चे सुख का आधार। अर्थात ये दया अहिंसा ही एक प्रकार से महान है। ये दया अहिंसा की जननी है। दया जीवन का दान देती है और दया विश्व में शांति लाती है। दया भक्ति से बढ़कर है। वह दया प्राणी मात्र के ऊपर उपकार है, एक प्रकार से उनके लिए उपहार है अहिंसा का दान दे देना। और दया इतनी महान होती, ये अहिंसा इतनी महान है कि सिद्धालय भोज देती है और जहाँ अनंत सुख का जो आधार है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने जन्म लेकर के अपना जीवन सार्थक इसलिए किया कि उन्होंने दया अहिंसा का उपदेश दिया और उससे सारे संसार में प्राणी मात्र को उन्होंने सद्मार्ग दिया। ऐसा दयादान ही अभय दान कहलाता है। और अभय दान का अर्थ जीवन दान है, और जहाँ जीवन दान है वहाँ चेतन दान है, और जहाँ जीवन दान है वहाँ अभय दान और सहानुभूति है। और ऐसी दया हमारी एक प्रकार से संस्कृति है और दान हमारी प्रकृति है। प्रकृति को स्वभाव, जैसे पेड़ अपने फल को दे देता है, गाय अपने दूध को देती है, और प्रकृति अपनी हवा को देती है, ये बादल पानी को देते, इसलिए ये दान कहलाता है। ये अपनी तरफ से दे रहे हैं, इसलिए इनको दान को हमारे भगवान महावीर स्वामी ने प्रकृति कहा है। और दया हमारी संस्कृति है। उस संस्कृति और प्रकृति में जीने वाला व्यक्ति नियम से एक दिन परमात्मा बनता है। और यदि जो दया और दान दोनों को छोड़ देता है वो दानव बन जाता है। ये दानवता ये मानव की विकृति है, इसलिए उससे बचना, क्योंकि जहाँ पर दानवता आती है वहाँ झगड़े होते हैं, और झगड़े होकर के एक दूसरे में अशांति का भाव आता है, फिर हिंसा फैलती है। सो हम आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि पैसा आदि देख करके, रोटी का टुकड़ा देख करके आपस में लड़ना नहीं। क्योंकि आज हम देखते हैं राजनीति हो या समाज की नीति हो, जब एक साथ बैठते हैं, जब पद प्रतिष्ठा और पैसे की बात आती है तो वहाँ पर आपस में लड़ने लगते हैं, जबकि वो कहते हैं अपन को इसमें नहीं पड़ना। सो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लड़ें झगड़े ना और आप शब्द ना बोलें। ऐसा ना हो। एक बार एक घटना क्या हुई कि एक आदमी अपने मोहल्ले वाले सामने वाले से लड़ रहा था। वो कहता गधा, सो दूसरा कहता तुम गधे का बच्चा, सो तीसरा कहता तुम गधे का बच्चा कह रहा है इसको, और वो कहता तुम, हाँ मैं गधे का बच्चा कह रहा हूँ, तो वो कहता तुम गधा, तुम गधे का बच्चा। तो और लोग इकट्ठे हो गए उसकी बातें सुन करके। तो उनने हाथ जोड़ करके कहा, अरे भैया तुम बाप बेटा हो करके क्यों लड़ते हो? क्योंकि उसने गधा का, उसने गधे का बेटा का, तो दोनों बाप बेटे हो गए। इसलिए आपस में मत लड़ो और मत आप लोग ऐसी खींचातानी करो। सो भगवान महावीर स्वामी का जो सिद्धांत है दया अहिंसा, उसको अपने जीवन में अपनाओ। इसलिए पहले अपने परिवार में बाप बेटा से ना लड़ करके आपस में एक दूसरे से गले मिल करके रहना सीखो। ऐसा नहीं कि जियत बाप को मारे डंडा और मरे बाप को ले गए गंगा, और जियत बाप से पूछे नहीं बात, और मरे बाप को दूध और भात। ऐसा सिद्धांत लेकर के मत चलो। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा। आजकल होता ही है कि देखा जाता है कि कई लोग जब बाप जिंदा रहता है तो डंडा मारते, इसलिए कहा जियत बाप को मारे डंडा और मरे बाप को ले गए गंगा। अब बाप मर गया, जब जिंदा था तब गंगा ले जाते तो अच्छा रहता, वहाँ पवित्रता प्रणाम करवाते, उनको संतों के चरणों में ले जाते, ज्ञान की गंगा में नहलवा देते, उनको प्रेम वात्सल्य की गंगा में नहलवा देते, उनको दया करुणा की उस गंगा पवित्र गंगा में नहा जाते तो उनकी आत्मा पवित्र हो जाती। लेकिन तुमने कसाई की गंगा में नहलवाया, ईर्षा की गंगा में नहलवाया, बैतरणी में, उसको गंगा नहीं कहेंगे बल्कि बैतरणी कहेंगे, कि ऐसे में नहलाओगे तो सबकी आत्मा अपवित्र हो जाएगी। इसलिए जियत बाप को मारे डंडा, ये नीति ना करके जियत बाप को ले जाए गंगा, और जियत बाप को ले जाए गुरु के पास ज्ञान की गंगा में स्नान कराने के लिए। जियत बाप को अपने कावड़ी बना करके और उनको माता पिता को अपने ले जा करके और यात्रा कराएं तो आपका जीवन सार्थक होगा। यही मानव उत्थान का
विकास का एक कारण है और कोई कारण नहीं है बंधुओं। सो मैं आज के इस प्रवचन में भगवान महावीर स्वामी का जो जन्म जयंती महोत्सव हमारा आ रहा है उसमें मैं यही कहूँगा, उत्थान की बात हो। भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि 4 गतियाँ हैं, मनुष्य गति, देवगति, त्रियंच गति और नरक गति। ये मानव का विकास हुआ है। त्रियंच गति अनादिकालीन गति है, क्योंकि प्रत्येक जीव निगोद में रहा और निगोद एक इंद्रिय जीव होते और एक इंद्रिय त्रियंच गति का जीव है, इसलिए प्रत्येक जीव त्रियंच से एक इंद्रिय से प्रारंभ होता है और वहाँ से बढ़ करके आगे जा रहा है। सो मैं भगवान महावीर स्वामी के इस जन्म जयंती महोत्सव पर यही कहूँगा कि जो डार्विन का सिद्धांत है उस डार्विन के सिद्धांत के अनुसार ना चल करके भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत के अनुसार चलें। भगवान महावीर स्वामी ने यही कहा कि आप अपने उत्थान के लिए अपना चारित्र का विकास करें और जियो और जीने दो का संदेश जो भगवान महावीर स्वामी ने दिया कि जियो और जीने दो सबको महावीर का संदेश है। और दया प्रेम को धारण करना, चाहे तुम्हारा कोई भेष है, जात पात का भेद मिटाकर एक सूत्र में बंध जाओ और धर्म अहिंसा पालन करने तुम आपस में मिल जाओ। यही भगवान महावीर स्वामी ने ये हमारे लिए उपदेश दिया है। क्या पुनः मैं इसको दोहराना चाहूँगा, ये बहुत अच्छी पंक्ति मुझे लगती है, बैठे बैठे यूं ही बनी कि जियो और जीने दो सबको महावीर का है संदेश, दया प्रेम को धारण करना, चाहे तेरा हो कोई भेष, जात पात का भेद मिटाकर तुम एक सूत्र में बंध जाओ और धर्म अहिंसा पालन करने तुम आपस में मिल जाओ। यही भगवान महावीर स्वामी का कहना है और यही संदेश आज मैं इस भगवान महावीर स्वामी के जन्म जयंती महोत्सव पर आप लोगों को देना चाहता हूँ, यही देने आया हूँ। युवाओं को संदेश दिया, मैंने युवतियों को संदेश दिया और मैंने आपको बताऊं कि समाज को संदेश दिया। आपने ये सुना। अब मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि बांटने से कभी दुख बढ़ता नहीं है, काटने से वक्त कभी कटता नहीं है। भले ही गोली का जख्म भर जाए लेकिन बोली का जख्म जल्दी भरता नहीं है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा वाणी बड़ी संभाल करके बोलना, वाणी अपने अंदर से अच्छी बोलना, तो तुम्हारा ये जन्म जयंती मनाना सार्थक है। इसलिए आप लोग अपने जीवन में आपस में एक दूसरे को लड़ाना नहीं, एक दूसरे को गले लगाना, गला काटना नहीं, जोड़ना, गले लगाना भगवान महावीर स्वामी ने सिखाया है। लेकिन ये अहंकार आदि जो कसाय है इसके कारण से व्यक्ति के अंदर वह काटने की बात आ जाती है। सो आप लोग काटना नहीं, एक दूसरे को लड़ाना नहीं। इन पंक्तियों को हमेशा याद रखना कि पापों का बोझ वे प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं जो अपने सगे भाई को आपस में लड़ा रहे हैं। मनुष्य जीवन की सार्थकता तो उन्होंने समझी ना और चिंतामणि रूपी इस मानव रत्न से कौवा उड़ा रहे हैं। इतना मूल्यवान ये मानव पर्याय मिली है। सो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि तुम मानव से महामानव बनो। इसके लिए आप अहिंसा, सत्य, दया को अपने जीवन में धारण करो। आप इंसान से भगवान बने, इसके लिए आप रत्नत्रय धारण करें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। आप अपने जीवन में एक मानव से दानव ना बने। यदि तुम हिंसा आदि करते हो तो दानव बन सकते हो। सो ऐसा जो भगवान महावीर स्वामी ने कहा उसी संदेश को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ कि आप कृतज्ञ बने रहें। कभी कृतज्ञ और कृतज्ञ इन दोनों में अंतर है। अपने अंदर से कृतज्ञता को कभी ना भूलें, उपकारी पने के उपकार को ना भूलें और हमेशा अपने अंदर इंसानियत पैदा करें, शैतानियत पैदा नहीं करें। शैतानियत जिसके अंदर होती है वह आपस में एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकता। सो मैं आप लोगों को यही कहूँ कि शैतान के दिल में कभी प्यार नहीं होता और कृतज्ञ के लिए कभी उपकार नहीं होता। किसी भी दिन उठ जाएगी तुम्हारी अर्थी, क्योंकि ये जो मानव जीवन है इसमें मौत को किसी का इंतज़ार नहीं होता है। तो ये इंतज़ार कभी कोई मौत करती नहीं है। सो मौत आए
उसके पहले अपने इस जीवन में भगवान महावीर स्वामी के जो मूल सिद्धांत हैं, सत्य, अहिंसा, एकांत, अचौर्य, ब्रह्मचर्य आदि, उनको अपने जीवन में धारण कर लेना और आपस में एक दूसरे को आप लेकर के चलना। जो आज अहिंसा सत्य की बात है वह हमारे जीवन में आना चाहिए। हम समस्त जैनियों से आज इस महावीर जयंती पर यही कहना चाहेंगे कि देखो, आज इस भारत देश में जहाँ देखो वहाँ पर कत्ल खाने खुल रहे हैं, उन कत्ल खानों को से रोकना है, उनसे बचना है। आपको मालूम है 2007 में इस भारत देश में लगभग 2 अरब पशु थे, लेकिन उस समय आबादी 1 अरब थी, लेकिन मांस निर्यात करते करते 2011 में आपको मालूम हो आपको मिलियन टन की बात बताएं कि 5.5 मिलियन टन 2011 में मांस का निर्यात किया गया। फिर इसके बाद में 2012 में 6.5 मिलियन टन यहाँ पर पशुओं को काट काट करके निर्यात किया गया। फिर इसके बाद 2013 से 2015 में 6.8 मिलियन मांस निर्यात किया गया। और इसके अलावा जो खास बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो तुम जैनी लोग टैक्स देते हो, वो कहाँ जाता वो टैक्स? जो मांस निर्यात हो रहा है उसमें 70 रुपये किलो की सब्सिडी और दी जाती सरकार को के द्वारा कि तुम ये मांस निर्यात करो, और 70 रुपये किलो का टैक्स उनसे ना लेकर के बल्कि सरकार उल्टा भरती है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि आपका जो अहिंसा का पैसा है, खून पसीना का पैसा है, वो उल्टा मांस निर्यात में जाता है। और आपको मालूम हो कि 10,200 अरब की सब्सिडी उस समय दी गई 2015 में 2011 में। इसलिए वहाँ पर आपको मालूम हो कि कुल भैंसें उस समय कितनी काटी गई, तो 10 करोड़ भैंसें काटी गई। और इसके अलावा 15 लाख टन मांस निर्यात किया जाता है अलग अलग ढंग से। जब हमारे देश के वर्तमान के जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, चुनाव से पूर्व 10 मई 2014 को उन्होंने कहा था कि यदि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो सबसे पहले सब्सिडी मांस निर्यात की बंद करूंगा। अब वो की कि नहीं वो जाने, आप लोग इसकी खोजबीन जरूर करेंगे और इस बात पर आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। सो अपना समय हुआ। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप गांधी के 3 बंदर याद रखते हैं, पर चौथा बंदर भगवान महावीर स्वामी का याद रखना। बुरा मत करें और अपने अंदर भगवान के प्रति समर्पण भाव रखें। बोलो महावीर भगवान की।